वेलकम टू ई ज्ञान। चलिए हम लोग एग्जाम्पल एक सॉल्व करके देखते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए 480/120 वोल्ट 5 kVA टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज टू बी यूज्ड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर टू सप्लाई पावर एट 480 वोल्ट फ्रॉम 600 वोल्ट सोर्स। डिटरमाइन केवीए कैपेसिटी एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर। इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में जो है कि एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दिया है 480 वोल्ट और 120 वोल्ट का, और वो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो 5 kVA है। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है कि उसको एक ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करना है, उसी ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करना है जो कि 480 वोल्ट पे लोड को सप्लाई करे। मतलब सेकेंडरी वोल्टेज जो होना चाहिए वो 480 वोल्ट होना चाहिए ऑटो ट्रांसफार्मर का, और कहां से करना चाहिए, सोर्स जो है वो 600 वोल्ट का होना चाहिए। मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए जो प्राइमरी वोल्टेज होना चाहिए वो 600 वोल्ट होना चाहिए। तो हमको उस ऑटो ट्रांसफार्मर की केवीए कैपेसिटी निकालना है। तो ये अपन लोगों ने उसका एक कनेक्शन डायग्राम बनाया है। 480 वोल्ट और 120 वोल्ट को जब अपन लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो देखिए ये 480 वोल्ट की वाइंडिंग है और ये 120 वोल्ट की वाइंडिंग है। यहाँ पर मैं नोट करता हूँ, ये है 120 वोल्ट की और ये है 480 वोल्ट की वाइंडिंग। इसको अपन ने सीरीज में कनेक्ट किया तो ये टोटल हो गया 600 वोल्ट, और यहाँ पर जो प्राइमरी वोल्टेज जब आएगा ये वोल्टेज वो हो जाएगा 600 वोल्ट। ठीक है, 480 प्लस 120, क्योंकि दोनों की पोलैरिटी अपन ने ऐसी ली है कि टोटल वोल्टेज जो है वो 600 वोल्ट आ जाए। तो इनपुट वोल्टेज हो जाएगा 600 वोल्ट ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए, और आउटपुट जो होगा ये 480 वोल्ट। देखिए ये 480 वोल्ट इस लोड पे जा रहा है, मतलब ये 480 वोल्ट पर लोड को सप्लाई कर रहा है। तो हम लोगों को जो बोला गया था कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो है वो सप्लाई करना चाहिए पावर 480 वोल्ट पे, तो ये 480 वोल्ट पे कर रहा है, और 600 वोल्ट सोर्स से कनेक्ट होना चाहिए। तो ये जो वोल्टेज हो गया वो 600 वोल्ट हो गया, इन दोनों का समेशन। ठीक है, ओरिजिनल कैपेसिटी जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की थी वो 5 kVA थी। ठीक है, तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की जो ओरिजिनल कैपेसिटी थी वो थी 5 kVA, और जो उसकी वाइंडिंग्स थी उनकी वोल्टेज रेटिंग क्या क्या थी, 480 वोल्ट और 120 वोल्ट। तो 480 वोल्ट प्राइमरी साइड की थी और 120 वोल्ट जो थी वो सेकेंडरी साइड की थी, जिसको हम लोगों ने कैसे लगाया है, 480 वोल्ट को BC माना है और 120 वोल्ट को AB माना है। ठीक है, तो अपन इनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो करंट कैरिंग कैपेसिटी या उनका जो रेटेड करंट है वो कैसे अपन फाइंड करेंगे। तो वाइंडिंग BC जो है वो 480 वोल्ट की है, तो मैं सबसे पहले निकाल लेता हूं BC वाइंडिंग के लिए करंट। तो कैसे निकलेगा, उसकी केवीए कैपेसिटी एज ए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाय BC का वोल्टेज कितना है, 480 वोल्ट। ठीक है, तो केवीए कितना था हमारा, 5 kVA था। तो यहां से हम लोगों ने निकाला 5000 कर लिया, डिवाइडेड बाय 480 करेंगे तो कितना आ जाएगा। यदि हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो IBC की जो वैल्यू आ रही है वो 10.4 एम्पियर आ रही है। बिल्कुल सिमिलरली यदि हम लोग निकालने की कोशिश करें IAB के लिए, मतलब इस 120 वोल्ट की जो वाइंडिंग है यदि उसके लिए करंट निकालने की कोशिश करें तो कैसे निकलेगा, IAB इज इक्वल टू केवीए रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर एज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और डिवाइडेड बाय 120 वोल्ट, क्योंकि हम 120 वोल्ट के लिए निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वही कर दीजिए 5000 डिवाइडेड बाय 120, कितना आ जाएगा एक बार निकाल करके देखते हैं अपन लोग। ये आ जा रहा है 41.67 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों वाइंडिंग की करंट कैरिंग कैपेसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है, AB की भी और BC की भी। तो ये देखिए, अब इसकी हमको करंट कैरिंग कैपेसिटी पता चल गई है कि ये मैक्सिमम कितना करंट कैरी कर सकती है, और इसके लिए भी हमको करंट कैरिंग कैपेसिटी पता चल गई है कि ये मैक्सिमम कितना करंट कैरी कर सकता है। तो इसका मतलब है IAB जो है, ये जो हमने निकाला है 41.67, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। IAB जो आया है वो क्या है, ये वाला करंट है, उसको हम लोगों ने शो किया है I1 से, तो वो है I1, और उसकी वैल्यू आ गई है अपन लोगों ने यहाँ पे क्या देखिए कैलकुलेट की 41.67, तो ये लिख दिया 41.67 एम्पियर। सिमिलरली ये जो IBC है, क्योंकि ये 480 वोल्ट की वाइंडिंग है, इसका जो करंट है उसको अपन लोग लिख देते हैं ICB, क्योंकि वो C से B की तरफ जा रहा है, C से B की तरफ जा रहा है, तो ICB लिख दिए, और वो है I2 माइनस I1। ये देखिए I2 माइनस I1 है, और वो वाली वैल्यू आ रही है 10.4 एम्पियर। ठीक है, अब हमको केवीए कैपेसिटी निकालनी है अपने को कि केवीए कैपेसिटी इस ट्रांसफार्मर की क्या होगी।
तो ये वाला करंट मल्टीप्लाइड बाय ये वाला वोल्टेज यदि हम कर दें तो उसकी केवीए कैपेसिटी निकल आएगी, मतलब V2 इंटू आई2 कर दे तो केवीए कैपेसिटी आ जाएगी। तो हमको I2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो I2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ से ये I1 करंट ऐसे आ रहा है और यहाँ से I2 माइनस I1 करंट ऐसे जा रहा है। इन दोनों को यदि अपन यहाँ पर किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते हैं तो टोटल करंट I2 यहाँ चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि लोड का जो करंट है I2 वो क्या हो जाएगा, ICB प्लस IAB। ये देखिए AB का करंट प्लस CB का करंट इज इक्वल टू I2। वही हमने लिखा है I2 इज इक्वल टू ICB प्लस IAB। तो ICB हमने क्या निकाला है 10.4 प्लस IAB हमने क्या निकाला है 41.67। तो I2 कितना आ जाएगा, I2 आ जाएगा जब हम इसको पूरा ऐड करेंगे तो ये आ जा रहा है लगभग 52.07 एम्पियर के आसपास आ जाएगा। तो ये I2 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये I2 जो लोड का करंट ये हमने कैलकुलेट कर लिया। V2 जो है वो हमको पता है ऑलरेडी 480 वोल्ट है। तो केवीए आउटपुट ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर क्या आ जाएगा, ये हम ये लिखें कि मैक्सिमम आउटपुट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर या केवीए रेटिंग एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर यदि हम निकालना चाहें तो बहुत सिंपल तरीके से V2 इंटू I2 या V1 इंटू I1 के तरीके से निकल जाती है। और V2 इंटू I2 यदि मैं करूं तो V2 की वैल्यू है 480 वोल्ट, ये 480 वोल्ट, और I2 की वैल्यू हमने अभी भी ये कैलकुलेट करी, ये वाली, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो लगभग अप्रॉक्सीमेट 25 केवीए आ जाता है, ठीक है। ये केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर आ जाएगी, ठीक है। अपन इसी को V1 मल्टीप्लाइड बाय I1 करके भी निकाल सकते थे, यदि हम चाहें तो V1 मल्टीप्लाइड बाय I1 करेंगे तो भी निकल जाएगा। V1 जो है वो कितना है हमने देखा, वो है 600 मल्टीप्लाइड बाय I1 कितना है, तो I1 अपन लोगों ने अभी भी निकाला था 41.67। इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए तो भी लगभग 25 केवीए के बराबर ही आता है। तो हम चाहें तो V2 इंटू I2 करके भी केवीए कैपेसिटी निकाल सकते हैं या V1 इंटू I1 करके भी केवीए कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो केवीए रेटिंग आ रही है वो 25 केवीए आ रही है एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर, जबकि एज ए 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर उसी कंडीशन में क्या थी 5 केवीए थी। तो जब हम उसको इन्हीं वाइंडिंग्स को जब 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तरह यूज करते हैं तो 5 केवीए का आउटपुट हमको मैक्सिमम मिल पाता है, जबकि उसी को हम एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो वो 25 केवीए तक का आउटपुट देता है। ये हो गया अपना कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।